बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा मोमन जब नमाज के इरादे से कामिल वुजू करता है तो रब ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और उसको गुनाहों से इस तरह पाक और साफ कर देता है जैसा कि आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि बेशक कोई नेक खसलत किसी बंदा में हो, कोई नेक आदत किसी बंदा में हो तो रब ताला उस नेक आदत की वसीले से उसके तमाम आमाल की इस्लाह फरमा देता है। और जब बंदा नमाज के लिए वुजू करता है तो रब ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस हदीस मुबारक में गौर फरमाएं कि नेक खसलत और नेक आदत का होना अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है कि जो बंदा मोमिन को मिल जाए तो रब ताला उस नेक आदत के वसीले से उस बंदे के तमाम आमाल की इस्लाह फरमा देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में नेक आदात को अपनाएं ताकि रब ताला जो वो हमारे आमाल की इस्लाह फरमाए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। हज़ूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन नमाज के इरादे से वुजू करता है और वुजू करते हुए जब अपने हाथों को धोता है तो हाथों की सब खताएं पानी के पहले कतरे से खत्म हो जाती हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे शाह फरमाते हैं कि फिर वो कुल्ली करता है, नाक को साफ करता है तो रब ताला उसके लबों और उसकी जुबान की खताओं को पानी के पहले कतरे से ही माफ फरमा देता है। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि जब वो बंदा मोमिन चेहरा धोता है तो कानों और आंखों से तमाम खताएं पानी के पहले कतरे के साथ ही खत्म हो जाती हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब अपने दोनों हाथों को कोनियों समेत धोता है और अपने पांव को टखनों समेत धोता है तो रब ताला उसको गुनाहों से इस तरह महफूज कर देता है जिस तरह के आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। हजरत अबू उमामा की दूसरी रिवायत में आता है, हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि जो शख्स वुजू करे और कामिल वुजू करे और फिर अपने हाथों और चेहरों को धोए, कानों और सर का मसा करे और पाँव को धोए, फिर फर्ज नमाज के लिए खड़ा हो तो दिन के उसके तमाम गुनाह रब ताला माफ फरमा देता है। और फिर कामिल वुजू करने के बाद जब बंदा मोमिन नमाज के लिए खड़ा होता है तो हजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी को, बुजुर्गी को बयान करता है और अपने दिल को अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस कर लेता है, यानी उसके दिल में कोई दुनियावी वसवसा नहीं होता, कोई ख्याल नहीं होता, वो खालिस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब इबादत करता है तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो गुनाहों से इस तरह निकल गया जिस तरह के आज ही उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। इन अहादीस मुबारक पे गौर करें तो कुछ गुनाह कानों के भी होते हैं, जुबान के भी होते हैं, आंखों के भी होते हैं। और वो क्या गुनाह है? वो गुनाह ये है कि अगर बंदा हराम काम देखता है ये आंखों का गुनाह है, अगर हराम कलाम सुनता है तो ये कानों का गुनाह है, और अगर अपनी जुबान से किसी की गिबत करता है तो ये भी हराम है। तो ये याद रख लें कि इन अहादीस मुबारक में जिन गुनाहों की माफ़ी का जिक्र किया गया है कि रब ताला उसके हाथों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसके कानों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसकी ज़ुबान के गुनाहों को माफ़ फरमाता है, ये अगर उस बंदा मोमिन के गुनाह सगीरा है तो रब ताला उन सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाता है। लेकिन अगर गुनाह कबीरा हो तो वो तौबा के बगैर रब ताला माफ़ नहीं फरमाता। जैसे अगर किसी शख्स ने ज़ुबान से गिबत की है और गिबत जो है ये गुनाह कबीरा है तो रब ताला उसके इस जुबान के गुनाह को उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा जब तक वो तौबा ना कर ले। इसी तरह अगर किसी मजलिस में बैठा हुआ था और किसी की गिबत की गई, किसी की पीठ पीछे जो बुराई बयान की जाती है इसको गिबत कहा जाता है, और उसने उस गिबत को सुना तो वो भी गुनाह में बराबर का शरीक है, क्योंकि उसने हराम कलाम को सुना है। उसको चाहिए था कि या तो उसको रोक देता या उस मजलिस से उठ के चला जाता, लेकिन जब वो बैठा रहा और उसने गिबत को सुना तो वो गुनाह में बराबर का शरीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें,
رب تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔